ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 से श्री हंसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पांचवें अध्याय को समझते हुए कल पुद्गल की पर्यायों के विषय में चर्चा हुई थी। उसमें शब्द, बंध, सूक्ष्मत्व, इन विषयों को हमने समझा था। उसमें एक विषय आया था कि जो महास्कंद है वह महास्कंद मतलब 343 घनराजु होने के बाद भी मतलब पूर्ण लोकाकाश के बराबर होने के बाद भी दिखाई नहीं देता है। वह जो महास्कंद है वह पुद्गलों का सबसे बड़ा स्कंद कह सकते हैं। सबसे बड़ा स्कंद है। वो है कितना बड़ा? वो है लोकाकाश के बराबर। लोकाकाश के बराबर है, सबसे बड़ा स्कंद है, उससे बड़ा कुछ नहीं। क्यों नहीं हो सकता उससे बड़ा कुछ? क्योंकि समस्त लोकाकाश में वो व्याप्त हो चुका है। अब उससे बाहर तो कोई जगह है नहीं है और उसके बाहर कोई जा भी नहीं सकता है, क्योंकि धर्म अधर्म द्रव्य का अभाव है। तो वह लोकाकाश के बराबर है, इसलिए महास्कंद है, सबसे बड़ा स्थूल है। ये बात ठीक है, लेकिन वह दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वह सूक्ष्म है, साइज में बड़ा है, पुद्गल है, क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। और वो जो बना है जिन अणुओं से, वे अणु भी निरंतर उसमें नए जुड़ते हैं, पुराने छूटते जाते हैं, ये सब चलता रहता है। स्थूल बड़ा है लेकिन वो दिखता नहीं है, क्योंकि वह सूक्ष्म विषय है। जैसे धर्म अधर्म द्रव्य दिखते नहीं है, वैसे वह भी दिखता नहीं है। तो महास्कंद अंत स्थौल्य तो है, लेकिन अंत स्थौल्य है क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा पुद्गलों का पुंज है, इस कारण से स्थौल्य है। दिखता नहीं है, इस कारण से उसको सूक्ष्म कहा है। इस तरह से शब्द, बंध और सूक्ष्मता, ये सारे विषय और स्थौल्य, ये सब हुआ था। अब संस्थान की तरफ हमें आगे बढ़ना है। देखो, शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, चार चीजें हमने सीखी। अब जो अगली चीज है वह है संस्थान। संस्थान का अर्थ आकृति होता है। संस्थान का अर्थ क्या होता है? आकृति। इसके दो भेद हैं, इत्थम लक्षण और अनित्थम लक्षण। जिसके विषय में यह संस्थान इस प्रकार का है, यह निर्देश किया जाता है या यह निर्देश किया जा सके, उसको कहते हैं इत्थम लक्षणम। वृत्त, त्रिकोण, यह जो होते हैं, वृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण, आयत और परिमंडल आदि, ये सब इत्थम लक्षण संस्थान है, क्योंकि ये मतलब बताए जाते हैं कि इस तरह के आकार का है। तथा इससे अतिरिक्त मेघ आदि का जो आकार बनता है, बादलों का जो आकार बनता है, वो अनेक प्रकार का होता है, जिसमें स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि ये त्रिकोण है, यह चौकोन है, यह आयताकार है, क्या है। तो इस प्रकार नहीं कहा जा सकता है, वह अनित्यम लक्षण संस्थान है। तो संस्थान मतलब आकार। आकार भी किसका बनेगा? पुद्गलों का ही आकार बनेगा, ठीक है ना? पुद्गलों का आकार बनेगा। अब देखिए, भेद। भेद के 6 लक्षण हैं, या भेद के 6 भेद हैं। क्या है वे?
उत्कर, चूर्ण, खंड, चूर्णिका, प्रतर और अनुच्चटन। ठीक है। करोत आदि से लकड़ी आदि को चिरा जाता है, उसका नाम है उत्कर। ठीक है ना, भेद किया जा रहा है लकड़ी का, तो वह भेद किस प्रकार का भेद है? उत्कर। करोत आदि से लकड़ी आदि को चिरा जाता है। जौ और गेहूं आदि का जो सत और कनक आदि बनता है वह चूर्ण नाम का भेद है। मतलब जो आटा बनता है, जो पीसा जाता है, चूर्ण। घट आदि के जो कपाल और शर्करों आदि के टुकड़े होते हैं वह खंड नाम का भेद है। छोटे 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 खंड हो गए। ठीक है ना। उड़द और मूंग आदि का जो खंड किया जाता है वो चूर्णिका नाम का भेद है। दाल आदि का जो खंड किया जाता है वो चूर्णिका नाम का भेद है। मेघ के जो अलग अलग पटल आदि होते हैं वह प्रतर नाम के भेद है। अलग अलग बादलों के वो मतलब एक एक जगह पे समूह हो गए। तपाए हुए लोहे के गोले आदि को घन आदि से पिटने पर जो फुलंगे निकलते हैं वह अनुचटन नाम का भेद है, जिससे दृष्टि में प्रतिबंध होता है और जो प्रकाश का विरोधी होता है वह तम कहलाता है। ये अगला विषय आ गया, भेद तम। तो भेद को समझ गए। भेद 6 प्रकार के हुए, उत्कर, चूर्ण, खंड, चूर्णिका, प्रतर और अनुच्चटन। ये भी मुख्य रूप से बताए गए हैं। बाकी तो ऐसे अनेक प्रकार के भेद हो सकते हैं। मतलब जिन पुद्गलों को हम टुकड़े आदि करके विभाजित कर रहे हैं, चूर्ण कर रहे हैं, काट रहे हैं, खंड खंड कर रहे हैं, वे सब पुद्गलों के जो भेद हैं वे इन 6 में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। अगला है तम। तम मतलब क्या है? अंधकार, जिससे दृष्टि में प्रतिबंध हो, जो प्रकाश का विरोधी है वह तम कहलाता है। प्रकाश को रोकने वाले पदार्थों के निमित्त से जो पैदा होती है वह छाया कहलाती है। तम के बाद छाया। प्रकाश के रोकने वाले पदार्थों को, भाई सूर्य का प्रकाश हम पर पड़ा लेकिन शरीर ने उस प्रकाश को रोक दिया, तो पीछे जो अब गिर गई वो क्या है? छाया। उसके 2 भेद हैं, एक तो वर्णादिक के विकार रूप से परिणित हुई और दूसरी प्रतिबिंब रूप। जो सूर्य के निमित्त से उष्ण प्रकाश होता है उसे आतप कहते हैं, तथा चंद्रमणि और जुगनू आदि के निमित्त से जो प्रकाश पैदा होता है उसे उद्योत कहते हैं। ये सब शब्दादिक पुद्गल द्रव्य के विकार पर्याय है। इसलिए सूत्र में पुद्गल को इन शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप, उद्योत वाला कहा है। मतलब ये सारे पुद्गल की ही पर्याय हैं। सूत्र में दिए हुए 6 शब्द से नोदन, अभिघात आदि जो पुद्गल की पर्याय आगम में प्रसिद्ध है उनका संग्रह करना चाहिए। इस तरह से ये सारी की सारी जो बातें हमने पढ़ी ये सब पुद्गल द्रव्य के विकार है, या यूं कहें कि ये सब पुद्गल द्रव्य के पर्याय है। तो इस तरह से इन सभी को हमको समझते हुए जो शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम और छाया ये सारी बातें बताई गई है, ये सब क्या है? ये सब पुद्गल के ही भेद हैं। इन सभी के विषयों को समझते हुए याद रखना। शॉर्टकट में देखिए, जो अर्थ को कहता है वह शब्द, जो बांधता है वह बंध, सूक्ष्म का भाव सूक्ष्म, स्थूल का भाव स्थौल्य, जो आकार रूप हो वह संस्थान, जो भेदन मतलब टुकड़े करे वह भेद, जो अंधकार का वृत्त है वह तम, जो प्रकाश का आवरण करे वो छाया। छाया के भी 2 भेद किए, एक जो सूर्य के इससे होगी और जो प्रतिबिंब जो पानी आदि में हमारा दिखता है वह भी छाया की कोटि में आता है। और आतप जो हमको तपाए और जो निरावरण को द्योतित प्रकाशित करे वो उद्योत कहलाता है। तो शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, उद्योत, आतप ये सब पुद्गल की पर्याय है। ठीक है ना। ये सब पुद्गल की पर्याय है। और इनके अतिरिक्त भी सिकुड़ना, फैलना, दूध से दही बनना, ये सब विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय जानी जाती है।
तो शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया जो बताए, आतप और उद्योत, इन सभी की व्याख्या भी हमको याद रखनी है। इन सभी की व्याख्या को भी हमें मतलब परीक्षा के दृष्टि मात्र से नहीं, हमें हमेशा के लिए इन सभी को याद रखना है, क्योंकि ये पुद्गल की पर्याय है। ठीक है, इन इन पुद्गल की पर्यायों को मतलब और भी बहुत सारे भेद उसमें पुद्गल में होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इतने ही भेद इसमें कहे गए हैं। इस यहाँ तक कुछ शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगला विषय शुरू करते हैं। यहाँ तक के विषय पर कुछ शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। अगला विषय शुरू करें? हाँ, चलो ठीक है। 25वें सूत्र की तरफ अब चलते हैं। अब पूर्वोक्त पुद्गलों के भेदों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, पुद्गल के भेद आगे के सूत्र में बता रहे हैं। पुद्गल के क्या भेद है, देखिए सूत्र नंबर 25। अनवह स्कंधाश्च, अनवह स्कंधाश्च, अनवह स्कंधाश्च। पुद्गल के दो भेद है, अनु और स्कंध। अनवह स्कंधाश्च, पुद्गल के दो भेद है, अनु और स्कंध। सर्वार सिद्धि, एक प्रदेश होने वाले स्पर्शादि पर्याय को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रूप से जो अन्यंत्य अर्थात कहे जाते हैं वे अनु कहलाते हैं। ये अनु कितना स्थान घेरते हैं? एक प्रदेश। एक प्रदेश होने वाले स्पर्शादि पर्याय को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रूप से अन्यंत्य अर्थात कहे जाते हैं। देखो, अनु जो है एक प्रदेश में रहता है, सबसे छोटा है, लेकिन उसमें भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण चारों बातें रहेगी। ठीक है, ये चारों बातें रहेगी। तो यह अनु एक प्रदेशी होने से सबसे छोटा होता है, इसलिए वह अनु कहलाता है। यह इतना सूक्ष्म होता है जिससे वह आदि है, वही मध्य है, वही अंत है। उसका आदि मध्य अंत वही अनु मात्र है। कहा भी है, जिसका आदि मध्य अंत एक है, जिसे इंद्रियां नहीं ग्रहण कर सकती, ऐसा जो विभाग रहित द्रव्य है उसे परमाणु समझना चाहिए, जिनमें स्थूल रूप से पकड़ना, रखना आदि व्यापार का स्कंधन अर्थात संगठना होती है। भाई, जो स्थूल है, पकड़ना, रखना, व्यापार आदि का स्कंदन होता है, वह संगठना, वह स्कंद कहे जाते हैं। रूढ़ी में क्रिया कहीं पर होती हुई उपलक्षण रूप से वह सर्वत्र ली जाती है। इसलिए ग्रहण आदि व्यापार के अयोग्य द्रव्य गुण आदि में भी स्कंद संज्ञा प्रवृत्त होती है। देखो, एक जगह क्या व्याख्या कर रहे हैं? स्थूल रूप से पकड़ना, रखना आदि व्यापार स्कंधन अर्थात संगठना होती है, वो स्कंद कहे जाते हैं। तुरंत मन में प्रश्न आ जाएगा, यदि इसको स्कंद कहते हैं तो फिर महास्कंद को हम पकड़ क्यों नहीं सकते? फिर महास्कंद को हम रख क्यों नहीं सकते? मन में आएगा। तो बता रहे हैं, रूढ़ी में क्रिया कहीं पर होती हुई उपलक्षण रूप से वह सर्वत्र ली जाती है। भाई, जो पढ़ते हैं वो छात्र है, जो पढ़ाई करते हैं वो छात्र है। अब सभी छात्र थोड़ी ना पढ़ाई करते हैं, लेकिन छात्रों का गुण धर्म वो है, तो स्कंदों का गुणधर्म वह है। बाकी मुख्य रूप से कहा जाएगा, लेकिन ग्रहण आदिक व्यापार के अयोग्य द्वय गुण आदिक में भी स्कंद संज्ञा प्रवृत्त होती है। द्वय गुण मतलब दो अणु मिल गए, उसमें भी स्कंद संज्ञा प्रवृत्त है। भैया, उसको हम उठा नहीं सकते, रख नहीं सकते हैं। पुद्गलों के अनंत भेद है, तो भी वे सब अनु जाति और स्कंद जाति के भेद से दो प्रकार के हैं। ठीक है ना? पुद्गल के भेद अनंत है। दो अणु से बना तो दो अणु वाला, तीन से तीन, संख्यात से संख्यात, असंख्यात से असंख्यात, अनंत से अनंत, ऐसे अनंत भेद अलग अलग पुद्गलों के बनेंगे, फिर भी दो भेद होंगे उसके, अनुजाति और स्कंद जाति। इस प्रकार पुद्गलों की इन दोनों जातियों के आधारभूत अनंत भेदों के सूचन करने के लिए सूत्र में बहुवचन का निर्देश किया है। यद्यपि सूत्र में अनु और स्कंध
इन दोनों पदों को समसित रखा जा सकता था। तब भी ऐसा ना करके अनवह स्कंधा इस प्रकार भेद रूप से जो कथन किया है वह इस सूत्र से पहले कहे गए दो सूत्रों के साथ अलग अलग संबंध बतलाने के लिए किया है, जिससे यह ज्ञात हो कि अनु स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले हैं, परंतु स्कंद शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद छाया आतप और उद्योत वाले हैं तथा स्पर्शादि वाले भी है। इन पुद्गलों का अनु और स्कंद रूप परिणाम होना अनादि है या सादी है। ये अनु और स्कंद कब से है? वह उत्पन्न होता है इसलिए सादी है। यदि ऐसा कहे तो उसे निमित्त का कथन करो जिससे अनु और स्कंद भेद उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए पहले स्कंदों की उत्पत्ति का हेतु कथन करके आगे का सूत्र कह रहे हैं स्कंदों का निर्माण कैसे हुआ। भेद संघात्यभ्य उत्पद्यन्ते, भेद संघात्यभ्य उत्पद्यन्ते। स्कंद की उत्पत्ति कैसी हुई? भेद से, संघात से। भेद और संघात दोनों से स्कंद उत्पन्न हो गया। भेद से ये बात समझ में नहीं आएगी, संघात से तो हम समझ रहे भाई, दो अणु मिले तो स्कंद बन गया, चार अणु मिले तो स्कंद बन गया, संख्यात अणु मिले तो स्कंद बन गया, असंख्यात अणु मिले तो स्कंद बन गया। लेकिन भेद से स्कंद, भेद से भी बनेगा। मान लो 100 अणुओं का एक स्कंद हमारे सामने है, उसके दो टुकड़े किए, अब 50-50 अणुओं के दो स्कंद बन गए, तो वह भेद से भी स्कंद उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह से भेद से भी और संघात से भी स्कंद का निर्माण होता है। सर्वार सिद्धि में क्या व्याख्या कर रहे देखिए, अंतरंग और बहिरंग इन दोनों प्रकार के निमित्तों से संघातों के विदारण करने को भेद कहते हैं तथा पृथकभूत हुए पदार्थों के एक रूप हो जाने को संघात कहते हैं। शंका, भेद और संघात दो है, इसलिए सूत्र में द्विवचन होना चाहिए। संघात से तथा भेद और संघात इन दोनों से स्कंद उत्पन्न होते हैं। खुलासा इस प्रकार है, दो परमाणुओं के संघात से दो समाधान, तीन का संग्रह करने के लिए सूत्र में बहुवचन का निर्देश किया है। इसलिए यह अर्थ संपन्न होता है कि भेद से प्रदेश वाला स्कंद उत्पन्न होता है, दो प्रदेश वाले स्कंद और अणु के संघात से तीन अणुओं के संघात से तीन प्रदेश वाला स्कंद उत्पन्न होता है, दो प्रदेश वाले स्कंदों के संघात से तीन प्रदेश वाले स्कंद और अणु के संघात से चार अणुओं के संघात से चार प्रदेश वाला स्कंद उत्पन्न होता है। इस प्रकार संख्यात असंख्यात अनंत और अनंत अनंत अणुओं के संघात से उतने उतने प्रदेश वाले स्कंद उत्पन्न होते हैं तथा इन्हीं के संख्यात आदि परमाणु वाले स्कंदों के भेद से दो प्रदेश वाले स्कंद तक स्कंद उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार एक समय में होने वाले भेद और संघात इन दोनों से दो प्रदेश वाले आदि स्कंद उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य यह है कि जब अन्य स्कंद से भेद होता है और अन्य के संघात, तब एक साथ भेद और संघात इन दोनों से भी स्कंद की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार स्कंदों की उत्पत्ति का कारण कहा? देखो, दो हमारे सामने चीजें हैं, एक है भेद, दूसरा है संघात। तो संघात तो विषय इजी है, जो मिलने से स्कंद बन रहे हैं। भेद और संघात, ये बात थोड़ी सी और अलग ली आचार्य महाराज ने। पहले तो भेद से कहा कि 100 अणुओं का एक स्कंद है, उसको दो टुकड़ों में बांटा, मान लो कोई 30 का कोई 70 का, दो स्कंद बन गए। ऐसा ही हो सकता है कि हमारे पास 100 अणुओं का स्कंद है, वह टूट गया, टूटने से क्या हो गया, वो दोनों अलग अलग हो गए। मान लो 50-50 के अलग अलग हुए, उसी समय एक 50 में 20 अणु और आकर मिल गए और एक 50 में 10 अणु और आकर मिल गए, तो इधर 50 मतलब 70 का वह स्कंद बन गया, इधर 60 का स्कंद बन गया। मतलब एक ही समय भेद और संघात उसमें हो गया, एक जगह से भेद हुआ और दूसरे जगह से उसका संग भी हो गया, उसका संगठन भी हो गया। इस तरह से भेद और संघात्यभ्य उत्पद्यन्ते, उनकी उत्पत्ति होती है। किसकी? स्कंद की। स्कंद की उत्पत्ति कैसे होगी? भेद से और संघात से। फिर अणु की उत्पत्ति कैसे होगी? तो स्पष्ट दे रहे हैं,
भेदादनु। अणु की उत्पत्ति भेदादनु। अणु की उत्पत्ति मात्र भेद से ही होती है, भेद से ही अणु उत्पन्न होता है। सिद्धि कोई विधि सिद्ध हो फिर भी यदि उसका आरंभ किया जाता है तो वह नियम के लिए होती है। तात्पर्य यह है कि अणु भेद से होता है। यद्यपि यह सिद्ध है फिर भी भेदादनु इस सूत्र के निर्माण करने से यह नियम फलित होता है कि अणु की उत्पत्ति भेद से होती है, न संघात से होती है, और न भेद और संघात इन दोनों से ही होती है। ठीक है ना। ये हमने माना कि स्कंद की उत्पत्ति बता दी है, तो उससे जो अलग होगा वो मात्र अणु की होगी, लेकिन फिर भी ये सूत्र अलग देने का कारण है भेद से ही अणु की उत्पत्ति होगी, संघात से नहीं। न भेद और संघात इन दोनों से, भेद से ही अणु की उत्पत्ति होगी, भेद करने से ही होगी। मतलब स्कंद जो बना वो भेद से भी बना, संघात से भी बना, लेकिन अणु मात्र या तो भेद से ही बनेगा, संघात से कभी नहीं बनेगा, ना ही भेद और संघात से बनेगा। इस तरह से तो संघात से ही स्कंदों की उत्पत्ति होती है, तब सूत्र में भेद और संघात इन दोनों पदों का ग्रहण करना निष्फल है। अतः इन दोनों पदों के ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है, इसका कथन करने के लिए अलग से अगला सूत्र आचार्य महाराज और कह रहे हैं। ये विषय थोड़ा समझो। पहले तो बताया अनवह स्कंधाच, अणु और स्कंद। जो अणु और स्कंद है वो अणु और स्कंद की बात यहाँ पर बताई। पुद्गल के अणु और स्कंद के दो भेद हुए, तो पुद्गल के भेद दो हो गए, अणु और स्कंद। फिर अणु कैसे उत्पन्न होता, अणु क्या है उसकी व्याख्या बताई, जिसका आदि मध्य अंत एक है, जिसको इंद्रिया ग्रहण नहीं कर सकती, ऐसा अविभागी पुद्गल द्रव्य वह अणु है या वही परमाणु। अणु और परमाणु एक ही बात है। स्कंद पर्यायों का अंतिम भेद परमाणु है। तो इस तरह से वह जो परमाणु है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, तो वह परमाणु। और फिर बताया स्कंद, फिर क्या बताया, स्कंद। अब देखिए स्कंद जो है वह अणुओं के मिलने से होता है, अणुओं के मिलने से उसकी निर्मिति होती है। तो जिनमें स्थूल रूप से पकड़ना रखना आदि व्यापार का स्कंधन संगठना होती है वे स्कंद कहे जाते हैं। तो यह भी हमने समझा कि यह रूढ़ी से कहा है, हर जगह पर ये ही व्याख्या लागू नहीं होगी स्कंद के लिए। सबसे बड़ा जो लोक रूप महास्कंद है वह स्कंद कहलाता है, जो बहुत परमाणु से बना है, जिसके अनेक भेद है, ऐसे बड़े स्कंद को स्कंद कहते हैं। स्कंद के भी तीन प्रकार राजवार्तिक में पढ़ने को मिलते हैं, स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश। ठीक है ना। तो जो स्कंद, स्कंद देश और स्कंद प्रदेश, ये तीन भेद हमें राजवार्तिक में अलग से स्कंद के विषय में बताए हैं। अब देखिए इसी के साथ साथ स्कंद के कुछ भेद और भी पढ़ने को मिलते हैं। अति स्थूल, स्थूल, सूक्ष्म, स्थूल, फिर स्थूल सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म सूक्ष्म, फिर बादर बादर, बादर बादर सूक्ष्म, सूक्ष्म बादर सूक्ष्म, या सूक्ष्म सूक्ष्म। तो स्थूल और बादर एक ही चीज है। तो अति स्थूल या फिर बादर बादर किससे कहेंगे, जो पृथक पृथक करने पर पृथक हो जावे और मिलाने पर फिर न मिल सके, ऐसे पुद्गल स्कंदों को अति स्थूल कहते हैं। जैसे पृथ्वी आदि जो स्थूल स्थूल कोटि में आते हैं, पृथ्वी उनमें अग्रगण्य है। उसके बाद पर्वत, वन, जलधर, स्वर्गों के विमान, पृथ्वी पर निर्मित भवन आदि के समान जितने भी पदार्थों को मनुष्य ने बनाया है अथवा प्रकृति द्वारा ही बनाए गए हैं, वे सब स्थूल स्थूल कहे जाएंगे। काष्ठ पाषाण आदि की जो छेदन भेदन होने पर स्वयं नहीं जुड़ सकते, वो सब बादर बादर। स्थूल स्कंद किसे कहेंगे, जो पतले द्रव्य पृथक करने पर पृथक हो जावे और मिलाने पर पुनः मिल जावे, ऐसे पुद्गल स्कंदों को जैसे घी, तेल, पानी ये आदि। सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंध, जो नेत्रों से दिखाई तो देते हैं परंतु संहरण नहीं किए जा सकते, इसलिए विघात रहित है, उन स्कंदों को स्थूल सूक्ष्म स्कंद कहते हैं।
जैसे छाया आतप दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे, दिखाई दे रहे हैं, परंतु इनको पकड़ सकते क्या हम? नहीं पकड़ सकते। छाया, धूप, अंधकार, चांदनी, जो कि स्थूल ज्ञात होने पर भी जिनका छेदन भेदन अथवा ग्रहण नहीं किया जा सकता, वे बादल सूक्ष्म है या स्थूल सूक्ष्म है। संसार में ऐसे भी पदार्थ है जो आंखों से स्पष्ट दिखाई देते हैं, किंतु स्पर्शन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते। ठीक है ना, स्पर्श नहीं कर सकते हम उसको। जैसे छाया वगैरह, सूर्य की धूप है, अंधकार है, सब चीजें, तो ये सब स्थूल सूक्ष्म कोटि में आएगी। सूक्ष्म स्थूल किसे कहते हैं? जो नेत्रों से देखने में तो नहीं आते, परंतु अपनी अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, ऐसे स्कंदों को सूक्ष्म स्थूल कहते हैं। जैसे स्पर्शन आदि इंद्रियों के विषयभूत स्पर्श, रस आदि। स्पर्श, रस, गंध, शब्द जो कि सूक्ष्म होने पर भी स्थूल ज्ञात होते हैं, उसे सूक्ष्म बादर कहते हैं। मतलब जो पदार्थ शब्द, कोमल, कठोर आदि स्पर्श, मधुर, अम्ल आदि रस, गंध, शीत, उष्ण तथा वायु ऐसे पदार्थ आते हैं, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसे आंख देख सकती है, किंतु अन्य इंद्रियों को इनका साक्षात अनुभव होता है। इन जाति के पदार्थों को सूक्ष्म स्थूल कहते हैं। सूक्ष्म स्कंद किसे कहते हैं? जो कर्म वर्गनारूप परिणमन करने के योग्य है, ऐसे स्कंद सूक्ष्म कहलाते हैं। ये इंद्रिय ज्ञान के द्वारा नहीं जाने जाते, मात्र कार्य के द्वारा इनका ज्ञान होता है, क्योंकि वे प्रदेशों के अनंत समुदाय रूप हैं। कर्मन वर्गनादि जिन्हें सूक्ष्म पना है, जो इंद्रियों से ज्ञात न हो, वे सूक्ष्म कहलाते हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंद किसे कहते हैं? एक अर्थात स्कंद से पृथक रहने वाला परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म है, क्योंकि न तो देखा जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है। कर्म वर्गना के नीचे द्विअणुक स्कंद तक जो अत्यंत सूक्ष्म है, वे सूक्ष्म सूक्ष्म है। एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को नहीं मिला मिला नहीं रहता है, परमाणुओं में आपस में कोई संबंध भी नहीं रहता है। एक परमाणु को अलग अलग बिखरा समझे, इस प्रकार आकार प्रकार के परमाणु को ही द्रव्य विशेषज्ञ ने सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गल नाम का कहा है। अब देखो, इतने यदि स्कंद के भेद हैं, तो महास्कंद के विषय में आप बात समझ गए होंगे कि कैसे है ये। तो ये जो है ना, ये मतलब अति स्थूल भी है, स्थूल भी है, स्थूल सूक्ष्म भी है, सूक्ष्म स्थूल भी है, सूक्ष्म है और सूक्ष्म सूक्ष्म है। ये स्कंद के भेद है, अलग अलग प्रकार के। मतलब सूक्ष्म कहने से अणु ऐसा नहीं, सूक्ष्म जो है ना वह अणु नहीं, स्कंद भी हो सकता है। ठीक है, वह स्कंद भी हो सकता है। अणु के वेद भी पढ़ने को मिलते हैं। अणु 4 प्रकार के होते हैं: कार्य परमाणु, कारण परमाणु, जघन्य परमाणु, उत्कृष्ट परमाणु। ये मात्र जानकारी के लिए याद रखिएगा, परीक्षा में आएंगे नहीं, सर्वर सिद्धि का विषय नहीं है। ठीक है, अब देखो, कारण परमाणु और कार्य परमाणु, जो पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन 4 धातुओं के कारण है, उसे कारण परमाणु कहते हैं। स्कंदों का निर्माण करने अर्थात जिन परमाणुओं के मिलने पर कोई स्कंद बने, वह कारण परमाणु। कार्य परमाणु, स्कंदों के भेद होते होते जो अंतिम अंश रहता है, उसे कार्य परमाणु कहते हैं, जो कार्य रूप हो रहा है। स्कंदों के भेद करने वाला कार्य परमाणु, अर्थात स्कंद के विघटन से उत्पन्न होने वाला कार्य परमाणु। ठीक है, जघन्य और उत्कृष्ट परमाणु, कारण परमाणु एक गुण स्निग्धता या सूक्ष्मता एक गुण स्निग्धता या रुक्षता होने से सम या विषम बंध के अयोग्य जघन्य परमाणु, और उत्कृष्ट परमाणु एक गुण स्निग्ध और रुक्षता के ऊपर 2 गुण वाले और 4 गुण वाले का संबंध होता है, तथा 3 गुण वाले का 5 गुण वाले का विषम बंध होता है, वह उत्कृष्ट परमाणु कहलाता है। परमाणुओं के कौन कौन से 2 स्पर्श होते हैं? परमाणुओं में स्निग्ध रुक्ष में से एक तथा शीत उष्ण में से एक, इस प्रकार 2 स्पर्श रहते हैं। गुरु, लघु और मृदु कठोर में से कोई स्पर्श परमाणु में नहीं होते, क्योंकि ये स्कंदों में ही पाए जाते हैं। परमाणु में 2 ही स्पर्श गुण क्यों है? परमाणु में 2 ही स्पर्श गुण होते हैं, यह स्वभाव ही है, स्वभाव तर्क का विषय नहीं होता। आगम में ऐसा उपदेश है, इसलिए हमको ऐसा स्वीकार करना है। का आकार कहाँ कैसा है?
तो परमाणु गोल होते हैं, परमाणु चौकोर और अतीन्द्रिय होते हैं। दिशाओं के भेद से 6 दिशा वाला परमाणु होता है। मतलब परमाणु के विषय में आगम में 3 प्रकार की बातें पढ़ने को मिलती है। कोई परमाणु को गोल कहते हैं, कोई परमाणु को चौकोर कहते हैं, और कुछ आचार्य परमाणु को षटकोण कहते हैं, 6 दिशाओं वाला। तो आदरणीय पंडित स्वर्गीय श्री रतनलाल जी बनारस साहब जब इस विषय में बताते थे तो वो ये कहते थे कि परमाणुओं को षटकोण मानने से ज्यादा उचित प्रतीत होता है, क्योंकि उनका जब मिलान होगा तो वो षटकोण सभी ओर से वो एक दूसरे को चिपक सकते हैं। गोल यदि होगा तो उनको आपस में जब वो मिलेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत। तो इस कारण से तीनों भी आगम प्रमाण है, हमको तीनों भी मानना है। परमाणु गोल भी है, चौकोर भी है और षटकोण रूप भी होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म परमाणु का अस्तित्व कैसे जाना जाए? कार्यलिंगत्व से परमाणु का अस्तित्व जाना जाता है। परमाणुओं के अभाव में शरीर, इंद्रिय और महाभूत आदि लक्षण कार्य का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। अतः शरीर आदि स्कंदरूप कार्यों से परमाणु का अस्तित्व सिद्ध है। ये सब परमाणु से मिलकर ही बने हैं, नौकर्म सब। परमाणु अस्थिकाय है, अतीन्द्रिय है, स्पर्शादि 5 गुणों से युक्त है। परमाणु अविभागी है, एक प्रदेशी होने से एक है, नित्य है, मूर्ति प्रभाव है तथा अशब्द है। परमाणु कारण, अंत्य, सूक्ष्म, नित्य, एक रस, एक गंध, एक वर्ण, 2 स्पर्श वाला कार्यलिंग है। क्यों एक रस एक गंध कहा? उसमें एक ही कोई रस होगा, एक ही कोई गंध होगा, एक ही वर्ण होगा, स्पर्श 2 प्रकार के होंगे। परमाणु आदेश मात्र से मुक्त है, 4 धातु स्कंध का कारण है, परिणमन स्वभावी है, स्वयं अशब्द है। इस तरह से परमाणु के विषय में भी आगम में पढ़ने को मिलता है। तो परमाणु जो है वो मूर्त अमूर्तत्व गुण की सापेक्षा से है, जो नए विशेष की अपेक्षा कथनचित मूर्त और कथनचित अमूर्त है, 4 धातु रूप स्कंध का कारण है, परिणमन स्वभावी है, उसे परमाणु जानना चाहिए। अब देखो एक विषय, क्या कुछ ऐसे परमाणु भी है जो आज तक स्कंद बने ही नहीं? ये उस दिन विषय आया था कक्षा में। देखो ऐसे कुछ परमाणु है जो अभी तक स्कंद नहीं बने, वो शुद्ध रूप में है। देखो अतीत काल में सर्व जीवों के द्वारा सर्व पुद्गलों का अनंतवा भाग सर्व जीव राशि से अनंत गुना प्रेम वर्ग से अनंत गुणहीन प्रमाण वाला पुद्गल पुंज भोग कर छोड़ा गया है, अर्थात शेष पुद्गल पुंज अनुभुक्त है। अनादिकाल से अब तक परमाणु की अवस्था में ही रहने वाला कोई अणु नहीं है, क्योंकि सूत्र में स्कंद भेद पूर्वक परमाणु की उत्पत्ति बताई है। अब देखो 2 प्रमाण आगम में पढ़ने को मिल रहे हैं। राजवार्तिककार ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा कोई अणु संसार में नहीं है जो अभी तक स्कंद नहीं बना, सब स्कंद बने। लेकिन कुछ आचार्य ऐसा भी मानते हैं कि नहीं, कुछ परमाणु ऐसे भी है जो अभी तक स्कंद नहीं बने, ना ही कभी बनेंगे, वो हमेशा शुद्ध अवस्था में ही रहेंगे। तो हमें दोनों आचार्यों के दोनों मत को स्वीकार करना है, दोनों मत को मानना है। निर्णय क्या करे? निर्णय अभी नहीं कर सकते। क्वचित कदाचित मान लो अधिक ज्ञान की प्राप्ति हमें हो गई तो हम उस विषय को समझ सकते हैं। मतलब हम सब में से किसी को हो सकती है। कदाचित कुछ रिद्धि सिद्धि हो जाए, कोई देव हमारे समक्ष आ जाए, हम उनसे पूछ सकते हैं, तब ये बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी दोनों बातों को हमें स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। तो अणु और स्कंद के विषय में जो बातें आगम में थी वो बातें आपके समक्ष रखी। अब अगला सूत्र हमने पढ़ा, भेद संघात्यभ्य उत्पद्यन्ते। उन स्कंधों की उत्पत्ति कैसी होगी? भेद से, संघात से और भेद संघात से। भेद से मतलब अलग अलग होकर, संघात मतलब मिलने पर। कभी कभी ऐसा भी होगा भेद से भी होगी और संघात से भी होगी, ठीक है ना। तो भेद मतलब मिले हुए पदार्थों का अलग अलग होना भेद, और संघात विविक्त स्कंदों का फिर से संगठित होना संघात। तो भेद से, संघात से और भेद संघात से।
बहुत बार इस सूत्र का अर्थ करते समय हम क्या करते हैं, स्कंदों की उत्पत्ति भेद से होती है और संघात से होती है, तीसरी बात हम उसमें छोड़ देते हैं। तो भेद से भी याद रखना है, संघात से भी याद रखना है और भेद संघात से भी याद रखना है। ठीक है, अनिता जी जैन बोलिए। अनिता जी जैन अनम्यूट कीजिए। भैया जी अणु और परमाणु एक ही बात है? बिल्कुल एक ही बात है, कहीं अणु लिखा मिलेगा, कहीं परमाणु मिलेगा, अणु परमाणु एक ही चीज है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है भैया जी, धन्यवाद। आकांक्षा जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी जय। तत्वार्थ सूत्र में पढ़ी थी इनकी डेफिनेशन सूत्रोदय करके मैं, कि जैसे इसकी डेफिनेशन ऐसे ही लिखेंगे कि जैसे उसमें 12 परमाणु मिले, उसमें से 6 निकाल लिए, वो भेद हो गए। और संघात में पढ़ी थी 6 और जोड़ दिए, तो संघात और भेद संघात में मतलब 12 है तो उसमें से 4 निकाल दिए और 6 जोड़ दिए। इस टाइप से ऐसी लिखी जाएगी, लिखने में आएगी तो कैसे लिखेंगे? ऐसे तो बताया, देखो भेद संघात और भेद संघात, बस उन्होंने आंकड़ा बदल दिया था, मतलब तो वो नहीं नहीं आंकड़ा यहाँ क्या। हाँ, नहीं, मतलब लिखेंगे कैसे? जैसे डेफिनेशन आ गई कि भेद भेद की डेफिनेशन लिखो, तो कैसे लिखेंगे सर्वर सिद्धि में? देखो भेद की डेफिनेशन आई तो आपको लिखना है, मिले हुए पदार्थों का जो विदारण होता है वह भेद। जो अच्छा। मिले हैं, मैं स्कंद मिले हैं ना, तो मिले हम्म। हुए पदार्थों का जो विदारण होता है वह भेद। और विदारण संघात की मतलब? व्याख्या आप लिखेंगे, विभिन्न स्कंदों का संगठित होना संघात है। ठीक है। ठीक। हाँ, विदारण मतलब? विदारण मतलब अलग अलग होना। अच्छा, ठीक ठीक जी भैया जी। हाँ, विदारण का अर्थ होता है टुकड़े। अच्छा जी। ठीक और है। एक बार आप बता रहे थे प्रदेश परिचय, प्रदेश परिचय मतलब खाली स्थान? हाँ हाँ, ठीक ठीक, जय जिनेन्द्र भैया जी। प्रदेश प्रचय, प्रदेश प्रचय नहीं, देखो प्रदेश प्रचय मतलब उसके अंतरंग, उसने जगह कितनी घेरी वो प्रदेश, और उसके अंदर कितने प्रदेश है उसको प्रदेश प्रचय कहेंगे।